डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में देख सकते हैं। दिया गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप चित्र को अच्छी तरह से देख लें। चित्र को अच्छी तरह से देखें। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओ ए बी आपका एक 12 सेंटीमीटर का त्रिभुज दिया गया है और ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक जो है वो वृत्त खींचा गया है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से ज्ञात करना है। सही से चित्र को आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चित्र आप बना लीजिए, चित्र मैं भी बना लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से चित्र बना लिया। चित्र आप भी अच्छी तरह से बना लेंगे क्योंकि अपने गणित में दिया गया, देख सकते हैं। सही है, ये आपका वृत्त है, ये आपका ओ ए और बी, ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा जो है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। सही है, ओ को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने ये वृत्त खींच लिया, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। सही है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देख सकते हैं ये आपका अलग कलर से दिया गया है और ये आपका अलग कलर से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा डार्क कर दिया, इसे जो है कम रखा, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छायांकित ये भी आपका है भाग और छायांकित ये भी आपका भाग है। सही है, तो यदि हम ये सब वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ये देखिए आपका टोटल वृत्त बन जाएगा। सही है, इससे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन एक बात ये हम ध्यान रखेंगे, देखिए जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी हमारा ये भाग शामिल होगा, इतना भाग शामिल होगा। आप अच्छी तरह से गौर करें। सही है, देखिए जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये भाग शामिल होगा। सही है, और जब हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी हमारा ये भाग शामिल होगा। तो ये भाग हमारा उभयनिष्ठ है। तो हम छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल कर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर लेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल डबल निकल आएगा, क्योंकि जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी इसका क्षेत्रफल निकल आएगा और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमें इसका जो है 2 बार तो निकालना नहीं है, इसलिए ये जो आपका एक त्रिज्य खंड जैसा बन जाएगा, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। यहाँ से जो है इसका यदि हम नाम डालना चाहें, ये आपका ए बी तो पड़ा ही है, यहाँ से हम डालना चाहें तो वी, ये डाल दे सी और ये हो जाएगा डी और यहाँ पर पॉइंट डाल दिया ई। सही है, तो हम निकालें वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ दें समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल और उससे हम घटा दें त्रिज्य खंड ओ सी ई डी का क्षेत्रफल। सही है, त्रिज्य खंड ओ सी ई डी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल आपको हम बता चुके हैं। सही, त्रिज्या तो आपको मालूम है 6 और ये कोण कितना हो जाएगा आप बताएं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, यानी 60 अंश का होता है। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 60 अंश का। समझ गया आप अच्छी तरह से। अब तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, तो समस्या नहीं होगी तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, वृत्त की त्रिज्या। सही है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो है मैंने लिख लिया वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर और जब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए भी त्रिज्या वही हो जाएगी, त्रिज्या हमारी समान है। सही है, तो पहले तुम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आपका क्वेश्चन दे रहा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका कितना है 6 × 6 क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 22 × 36/7। तो इसका गुणा कर लीजिए आप, आपका आ जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, यह निकल के आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल। यहां से निकाले हम समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सही है, यही तो होता है। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 और इंटू भुजा आपकी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा √3/4 और इंटू 12 का वर्ग यानी 196 होता है शायद, और 144, सॉरी 12 का वर्ग होता है 144, या 12 इंटू 12 और ये इसे काट देंगे 4 तियाँ 12। सही है, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू 12 इंटू 3 यानी 12 तियाँ 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, जो आपका समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए यहाँ पर आप अच्छी तरह से? कोई समस्या तो आपको होगी नहीं। सही, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने बताया है कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये डबल आ जाएगा, क्योंकि जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी ये सम्मिलित है और त्रिभुज का निकालेंगे तब भी ये सम्मिलित है, इसलिए इसे एक बार घटा दीजिए इसे। सही है, क्योंकि एक बार सम्मिलित रहेगा, एक बार डबल हो गया, इसलिए घटा दीजिए। तो यहाँ से निकालिए त्रिज्य खंड, ये आपका हो जाएगा OCED। सही है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड OCED का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। यही तो सूत्र होता है। थीटा मैंने बताया है, समबाहु त्रिभुज है तो थीटा कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 दिया गया है, और आर आपका हमने कहा वही हो जाएगा 6। सही है, तो यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, 6 × 6 छत्रंग 36, तो बचेगा 1/6 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ये काट दीजिए। तो ये हो जाए बचेंगे ऊपर 22 इंटू 6 बराबर 7, तो ये गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 6 दूनी 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। सही है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड OCED का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल तो प्लस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला था, आपको मालूम है कि 792/7। सही है, और प्लस समबाहु त्रिभुज का निकाला है, आप देख सकते हैं 36√3, और माइनस त्रिज्यखंड का निकाला है 132/7। यही तो निकल के आया है, आप देख सकते हैं। सही है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, चाहे तो 7 एलसीएम लेकर टोटल को आप सॉल्व कर लें, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने 36√3 तो निकाल लिया, और प्लस ये हमने लिख दिया 792/7 और माइनस 132/7। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 36√3 और प्लस इसमें सिर्फ हमने 7 एलसीएम लिया, तो ये आपका हो जाएगा 792 माइनस 132। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? कोई समस्या तो होगी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 36√3 और प्लस घटा दीजिए, कितना बचेगा 0, और ये 6 और 5 560, इतनी तो बचेगा 560। आप देख लीजिए, 2 से 2 0 और ये जाएगा 6 और सॉरी 660। सही है, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, 36√3 प्लस 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है। इसे अगर और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 7 को एलसीएम ले, इसे अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, इसके नीचे हमने माना है 1 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ टोटल से आप लेंगे 7 को एलसीएम, तो ये 7 का गुणा करेंगे, 7 इंटू 36√3 और प्लस 660। सही है, और अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो 1.732√3 की वैल्यू रख सकते हैं, उसे पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो इतना ही आ रहा है। आप अपने गणित में देख सकते हैं 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आगे तक क्यों करेंगे? सही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे जब हमारा इतना ही आंसर आता है? समझ में तो आपको आ गया होगा। पुनः आप देख सकते हैं, तो पुनः आप देखेंगे, चित्र तो आपके गणित में बना है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सही, मैंने लिख लिया वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर। सही, यहाँ से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो निकल के आया 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
निकाल सकते हैं आसानी से। समबाहु त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो ये सूत्र होता है, आप देख सकते हैं, यही तो सूत्र होता है। सही, तो ये निकल के आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया क्योंकि ये डबल आ जाता है। सही, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है तो जो कि निकल के आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा है अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो है वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए भी, और माइनस त्रिज्यखंड घटा दीजिए क्योंकि ये दोबारा आ जाता है। सही, इसका इतना माइनस ये घटा दिया, ये हमने वैसे वैसे लिख लिया, इन्हें पास कर लिया और सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आ गया है 36√3 + 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।